जी, आज की वीडियो में हम केस स्टडी करेंगे मिलर ट्रैक्टर की कि अगर हम इसमें 2009 से लेके आज की डेट तक हर साल एसआईपी करते तो हमें कितना रिटर्न मिलता, कितना कैपिटल गेन होता, कितना बोनस मिलता, कितना डिविडेंड मिलता और कितना हमारा XIRR रिटर्न जो है वो बनता है। तो शुरू करते हैं जी। जी, तो एसआईपी शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें देख लें, समझ लें कि मैंने हर साल की जो सबसे टॉप पे हाई प्राइस है वो सिलेक्ट की है। मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा किया है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा एक्चुअल रिटर्न कितना होगा अगर हम हर साल हाईएस्ट प्राइस पे वो शेयर जो है वो बाय करेंगे। ठीक है जी। तो 2009 में फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 508 रुपये और हमें शेयर मिले हैं 197। ठीक है जी। तो इसमें हम देखेंगे कि हर साल हमें कितना डिविडेंड मिलता है, कितना बोनस मिलता है और इस तरह हम हर साल 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो तकरीबन हम 17 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और देखते हैं कि हर साल हमें कितना डिविडेंड मिलता है, कितना बोनस मिलता है और कितना हमारा एक्चुअल रिटर्न जो है वो बढ़ता जाता है हर साल। तो 2009 में इस कंपनी ने एक बोनस दिया है और एक डिविडेंड दिया है। ठीक है जी। बोनस के बाद हमारे शेयर हो गए 246 और डिविडेंड हमें मिला है 197 शेयर्स पे। 25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने। 4,925 रुपये हमने डिविडेंड वसूल किया है। 2010 में हमने दोबारा एसआईपी की है जनवरी में 1 लाख रुपए की और हमें शेयर मिले हैं 167। 2010 में इस कंपनी ने दो डिविडेंड दिए हैं, एक दिया है 30 रुपये का और दूसरा दिया है 35 रुपये का। तो हमने जो डिविडेंड वसूल किया वो तकरीबन 12,000 और 14,000 रुपये का किया है और एक हमें बोनस मिला है। इसी तरह 2011 में हमने दोबारा 1 लाख रुपया तकरीबन इन्वेस्ट किया है और उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 625 रुपये और शेयर हमें मिले हैं जी 160। ठीक है जी। और 2011 में इस कंपनी ने हमें एक ही डिविडेंड दिया है, वो दिया है 32.5 रुपये का पर शेयर और हमें जो डिविडेंड वसूल हुआ है वो हुआ है जी तकरीबन 22,000 रुपये का। 2012 में हमने दोबारा एसआईपी की है 1 जनवरी को और उस वक्त हमने सेलेक्ट किया उस साल की हाई प्राइस 578। शेयर हमें मिले हैं 173 और दो डिविडेंड हमने वसूल किए हैं 2012 में। एक वसूल किया है 25 रुपये का और दूसरा वसूल किया है जी 40 रुपये पर शेयर का और टोटल डिविडेंड हमने लिया है 21,000 और तकरीबन 33,000 रुपये का। इसी तरह 2013 में हमने दोबारा 1 लाख रुपए की एसआईपी की है। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 646 रुपये और हमें जो शेयर मिले हैं वो 155 मिले हैं। तो 2013 में इस कंपनी ने ये देखें जी एक बोनस दिया, फिर डिविडेंड, फिर बोनस और फिर डिविडेंड। तो डिविडेंड की मद में हमने तकरीबन 30,000 रुपया एक वसूल किया और 27,000 रुपया एक वसूल किया, यानी 30 रुपये पर शेयर और 25 रुपये पर शेयर हमने डिविडेंड वसूल किया। और यहाँ बोनस के बाद हमारे शेयर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है। ये देखें दो बोनस मिले हैं तो क्वांटिटी बढ़ गई। 2014 में दोबारा हमने 1 लाख रुपए की एसआईपी की है। 700 उस वक्त हाई प्राइस थी शेयर की और हमें जो शेयर वसूल हुए हैं वो 143 है और टोटल हमारे शेयर हो गए 58। 2014 में इस कंपनी ने दो डिविडेंड दिए हैं 20 रुपये का पर शेयर और 20 रुपये पर शेयर और 27,170 रुपये तकरीबन हमने डिविडेंड वसूल किया और 27,170 का दूसरा डिविडेंड वसूल किया 2014 में। आगे चलते हैं। 2015 में हमने दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 710 रुपये इस कंपनी की इस वक्त हाई प्राइस थी और 141 शेयर हमने वसूल किए हैं जब हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। शेयर हमारे बढ़ के 1499 हो गए हैं। ठीक है जी। और 25 रुपये और 27.5 रुपये पर शेयर हमने दो डिविडेंड वसूल किए 2015 में। तो तकरीबन 37,000 रुपया और 41,000 रुपया हमने डिविडेंड वसूल किया 2015 में। इसी तरह जब हम आगे एसआईपी करते हैं 2016 में 1 लाख रुपया दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। 985 रुपये शेयर की हाई प्राइस थी 2016 में और हमें जो शेयर मिलते हैं वो 102 मिलते हैं और हमारे शेयर हो जाते हैं 1601। तो 2016 में भी इस कंपनी ने दो डिविडेंड दिए हैं, एक 20 रुपये पर शेयर और दूसरा 30 रुपये पर शेयर और हमें जो टोटल डिविडेंड मिलता है वो 32,000 और तकरीबन 48,000 रुपये का मिलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2009 से लेकर 2016 तक
हर साल हमारा तकरीबन जो डिविडेंड है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप देखें इस कंपनी का रिटर्न किस तरह आ रहा है। 2017 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 1575 रुपये, और हमें जो शेयर मिलते हैं वो 63 मिलते हैं। और 2017 में इस कंपनी, ये जो कंपनी है ये हमें देती है दो डिविडेंड, एक 35 रुपये पर शेयर और दूसरा 60 रुपये पर शेयर। तो हमें जो डिविडेंड मिलता है वो 58,000 और 99,000 का मिलता है जी। 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं। 1430 रुपये इस शेयर की हाई प्राइस थी 2018 में, और 70 हमें शेयर मिलते हैं। टोटल शेयर हमारे हो जाते हैं 1734। और 2018 में ये कंपनी दोबारा हमें दो डिविडेंड देती है, 60 रुपये पर शेयर और दूसरा भी 60 रुपये पर शेयर। तो तकरीबन 1,04,000 रुपया हम वसूल करते हैं, पहला डिविडेंड और दूसरा भी 1,04,000 रुपये का तकरीबन। ठीक है जी। तो 2019 में दोबारा ये इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए एसआईपी। 940 रुपये हाई प्राइस थी उस वक्त इसकी, और शेयर हमें मिले 106। तो 2019 में इस कंपनी ने एक बोनस अनाउंस किया है और दो डिविडेंड दिए। एक डिविडेंड दिया 45 रुपीज़ का, दूसरा दिया हमें 40 रुपीज़ का, और हमारे पास जो अमाउंट आ गई है वो 82,000 और 73,000 रुपीज़ की। और बोनस के बाद हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं तकरीबन 2,070। ठीक है, तो दोबारा हम 2020 में एसआईपी करते हैं 1 लाख रुपए की, 87 शेयर हमें मिलते हैं और शेयर हमारे हो जाते हैं टोटल 2157। 2020 में भी ये कंपनी दो डिविडेंड देती है, 20 रुपये का पर शेयर और दूसरा 30 रुपये पर शेयर। और हमें जो डिविडेंड मिलता है वो 43,000 का तकरीबन और 64,000 का तकरीबन, टैक्स के बगैर। ठीक है जी, टैक्स की बात हम लास्ट में करेंगे। 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 1313 इसकी हाई प्राइस थी 2021 में, और हमें जो शेयर मिलते हैं वो 76 मिलते हैं, और हमारे शेयर बढ़ के हो जाते हैं 2233। ठीक है, तो 2021 में ये कंपनी दो बोनस देती है और दो ही डिविडेंड देती है। डिविडेंड कितने का? 50 रुपये पर शेयर और फिर 50 रुपये पर शेयर, और तकरीबन हमें मिलता है डिविडेंड 1,11,000 रुपये का एक और 1,25,000 का दूसरा डिविडेंड। और बोनस के बाद हमारे पास टोटल शेयर जो हो जाते हैं वो तकरीबन हो जाते हैं जी 3,015। ठीक है, दो बोनस को मिला के हमारे पास शेयर होते हैं 3,015। और 2022 में जैसा कि हम रूटीन वाइज हर साल जनवरी को एसआईपी कर रहे हैं, तो जनवरी में दोबारा हमने एसआईपी की 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया, और उस साल की टॉप प्राइस हमने सिलेक्ट की और 99 शेयर हमें मिले हैं। तो तकरीबन 2022 में इस कंपनी ने ये देखें 1 2 3 तीन डिविडेंड दे, सॉरी तीन बोनस दिए हैं और दो डिविडेंड दिए हैं। तो तीनों बोनस मिला के और डिविडेंड पहले चेक कर लेते हैं, 45 रुपीज़ पर शेयर और 20 रुपये पर शेयर। और जो डिविडेंड हमने वसूल किया वो 1,40,000 रुपये का एक और 89,000 का दूसरा। और बोनस के बाद हमारे पास जो शेयर आ जाते हैं टोटल वो आते हैं जी 5,381। 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं, 676 उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी। 148 शेयर हमें मिलते हैं, क्योंकि बोनस के बाद ऑफ कोर्स शेयर की प्राइस जो है वो डाउन हो गई है। तो दोबारा 2023 में हमें दो बोनस मिले हैं और दो ही डिविडेंड मिले हैं। तो डिविडेंड जो हमें मिले हैं वो 10 रुपये का एक डिविडेंड मिला है, 15 रुपये का एक डिविडेंड मिला है। और बोनस के बाद हमारे पास जो शेयर की क्वांटिटी है वो बढ़ के हो गई है 9,123 रुपये। और हमें जो डिविडेंड मिला है वो 55,000 का एक मिला है और 1,36,000 रुपये का दूसरा मिला है। इसी तरह 2024 में हम दोबारा 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं, 685 इस वक्त इसकी हाई प्राइस थी उस साल 2024 में, और हमें 146 शेयर मिलते हैं। टोटल हमारे शेयर हो जाते हैं 9,269। 2024 में हमें एक डिविडेंड मिलता है 25 रुपये का और इसकी वैल्यू है 2,31,000 रुपया। इसी तरह 2025 में हम दोबारा एसआईपी करते हैं, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 760 रुपये उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी और 132 शेयर हमें मिलते हैं। टोटल हमारे शेयर हो जाते हैं 9,401। 2025 में ये कंपनी दो डिविडेंड देती है, एक 45 रुपीज़ पर शेयर और एक 15 रुपीज़ पर शेयर। और हमें जो डिविडेंड की मद में रकम मिलती है वो 4,23,000 रुपया एक और 1,41,000 रुपया एक। अभी हम इसको समराइज करते हैं कि हमें
इन 17-18 सालों में 2009 से लेके आज तक 11 फरवरी 2026 तक टोटल कितना रिटर्न हुआ, कितना हमने टैक्स पे किया, कितना हमें एनुअलाइज रिटर्न मिला, उस सारे की कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। यहाँ पे हम समराइज करेंगे इसे टोटल को। तो अगर हम कोई भी शेयर ना बेचते तो आज तक हमारे पास शेयर हो जाने थे 9401, क्योंकि हमने हर साल एसआईपी की है, हमने हर साल शेयर को बाय भी किया है और बोनस भी हमें मिले हैं, तो इस वजह से हमारे शेयर बढ़ के हो गए हैं 9401 शेयर। 11 फेब को इसकी प्राइस थी तकरीबन 568 रुपीज़, और इसकी वैल्यू बनती है कि अगर हम इसको आज सेल करते हैं तो ये तकरीबन 53 लाख रुपया बनता है इन तमाम शेयर्स को अगर हम आज की प्राइस पे सेल करते हैं। तो ये अगर कॉस्ट बेसिस यानी हमने कितना पैसा लगाया, क्योंकि हमने 2009 से लेके 2025 तक 17 एसआईपी की हैं, हर साल हमने 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो हमने तकरीबन 17 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है इस शेयर में 17 सालों में। ठीक है, और हमारे पास जो अनरियलाइज प्रॉफिट अभी आ रहा है वो आ रहा है 36 लाख रुपए का। यानी आज अगर हम इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 36 लाख रुपया टैक्स के बगैर। ठीक है, और डिविडेंड हमने वसूल कितना किया आज तक, 17 लाख हमने लगाया और 24 लाख का तकरीबन हम डिविडेंड ले चुके हैं। तो आप खुद अंदाजा कर लेंगे, अगर आप हर साल एसआईपी करते 1-1 लाख रुपए की, तो आज तक आपने टोटल जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपने डिविडेंड ले लेना था। यानी तकरीबन 24,65,000 का आपने डिविडेंड ले लिया था अगर आप 17 लाख टोटल लगाते, यानी हर साल 1-1 लाख रुपया अगर आप लगा रहे होते तो तकरीबन इन 17-18 सालों में आप कॉस्ट से ज़्यादा आपने डिविडेंड ले लिया होता। ठीक है जी, तो ये अगर टोटल गेन यानी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं तो डिविडेंड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मिला के टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट आना था वो आना था 61 लाख रुपए का। यानी हमारी टोटल कास्ट आई 17 लाख रुपया 17 सालों में, ना कि वन टाइम, और हमारे पास जो टोटल रिटर्न आना था वो आना था 61 लाख रुपए का। तो इसका XIRR रिटर्न यानी एनुअलाइज रिटर्न बनता है तकरीबन 20.60%। ये मेन चीज है, यानी इसका एनुअलाइज रिटर्न बना 20.60। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी दूसरे शेयर के साथ, और आप कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी कंपनी का कि पास्ट में उस कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। ये टोटल बन गया 359%, ये डिविडेंड का बन गया 144% टोटल, ये अनरियलाइज्ड बन गया कि अगर हम इसको आज सेल करते हैं तो 214% हमें प्रॉफिट होगा। आगे हम बात करते हैं टैक्सेस की। फॉर एग्जांपल डिविडेंड आपने लिया 24 लाख का तकरीबन, तो इस पे मैं अज्यूम करता हूँ 15% टैक्स है, तो टैक्स हमने अदा किया 3,69,000 का, और आफ्टर टैक्स हमारे पास रकम जो आ जानी है वो है 20 लाख रुपया। ठीक है, यानी डिविडेंड की मद में हमने 20 लाख रुपया वसूल किया टैक्स के बाद, तो फिर भी ज़्यादा है। अगर हम कास्ट अपनी देखें तो तकरीबन 17-18 सालों में 17 लाख हमने इन्वेस्ट किया है और हमें डिविडेंड की रकम उससे ज़्यादा मिल गई है तकरीबन 20 लाख रुपया। और कैपिटल गेन ये देखें 36 लाख का हमें कैपिटल गेन हुआ है, तो इस पे भी अगर हम 15% टैक्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं तो ये देखें 5,46,000 टैक्स डिटेक्ट हो गया। तो उसके बाद हमें जो अमाउंट नेट मिलती है कैपिटल गेन की शक्ल में वो तकरीबन 30,97,000 रुपया मिलता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास आ गई जी 51,93,000 रुपया हमें टोटल गेन हुआ है 17 लाख लगाने के बाद। यानी 17 साल हमने 17-18 सालों में लगाया है और हमारी जो रकम बढ़ के हो गई है वो हो गई है जी 51,93,000 रुपया। ठीक है जी, तो XIRR रिटर्न इसका जो है वो बगैर टैक्स के मैंने कैलकुलेट किया है, ये बगैर आफ्टर टैक्स टोटल अमाउंट जो बनती है वो है। तो इस तरह आप इस शेयर को दूसरे शेयर के साथ या इस जो एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट है इसको दूसरी जो एसेट क्लास है रियल स्टेट होगी उसके साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि आप अगर हर साल 1-1 लाख रुपया किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते, चाहे वो गोल्ड हो गया चाहे वो रियल स्टेट होगी, तो कितना रिटर्न आपको मिलता। ठीक है जी, तो ये थी जी केस स्टडी डिविडेंड की, कैपिटल गेन की।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।